नमस्ते भाइयों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। पेट की समस्या बहुत सारे नौजवानों को है। जैसे ही भोजन करते हैं पेट में गुडर गुडर होना, खट्टी डकार आना, गंदी गंदी गैस निकलना, खाना ना पचना, पेट का भारी होना, खाना खाते ही टट्टी जाना, अनेक समस्याओं से परेशान है। पहले आपको बता देते हैं यह समस्या क्यों हो रही है, क्या कारण है। फर्स्ट नंबर पर है पेट की नाभ या नाभि हिल जाती है भारी वजन उठाने से या फिर अत्यधिक कसरत करने से, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से पेट की नाभि हिल जाती है। इसकी समस्या भी बहुत युवाओं को है। उनकी समस्या का समाधान भी इस वीडियो में करेंगे, वीडियो को पूरे देखते रहना। सेकंड नंबर पर है भोजन समय पर ना करना। थर्ड नंबर पर है डाइट अधिक लेना। हमने जितना वर्कआउट किया उससे ज़्यादा डाइट लेते हैं, वो फिर पचती नहीं है, जिसके कारण गुडर गुडर होने लगती है। फोर्थ नंबर पर है जल्दीबाजी में खाना, चबाकर ना खाना, बहुत जल्दी करना, खड़े खड़े ही खाना खाना। फिफ्थ नंबर पर है खाना खाने के बाद तुरंत मुंदा लेटना। सिक्स्थ नंबर पर है भूख से ज़्यादा खाना। जैसे कभी कोई अच्छी सब्जी या अच्छा खाना घर में बन गया तो दबाकर खाना, या किसी शादी बर्थडे पार्टी में ज़्यादा खाना, फिर हमारी पेट की मशीनें ऊपर तक भर जाती है, वो सही से काम नहीं कर पाती, हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, अनेकों समस्याएं फिर उत्पन्न होती हैं। आपने देखा होगा घोड़े का, सांड का पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी है क्या कारण है जो उनका पाचन तंत्र इतना बढ़िया रहता है? ना तो वो कोई सिरप लेते हैं और ना ही कोई दवाई और ना ही कोई अलग से चारा खाते हैं। वो सभी जानवर नियमित समय पर भोजन करते हैं, चबा चबा कर खाते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं करते, दिन भर घूमते रहते हैं, अपने शरीर को चलाते रहते हैं। हमारी तरह नहीं, खाना खाया और सो गए, आराम से मजे की नींद लेने लगे। ऐसा वो नहीं करते। यह जितनी समस्याएं आपकी पेट की है, यह सब आपके मेहनत करने से ही ठीक हो सकती है। अगर आप सोचे कोई दवाई ले लूँ या कोई चूरन खा लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, पर ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। भाइयों, मायने अच्छा खाना या महंगा खाना नहीं रखता, मायने रखता है उसे पचाना। डिपेंड करता है आप उसे अपने शरीर में पचा पा रहे हैं या नहीं। आप 2 रोटी खाओ पर उसका अच्छे से रस निकालो, उसे पचाना इम्पोर्टेंट है। और वो तभी अच्छे से पचेगा जब आप वर्कआउट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, कुछ मेहनत का कार्य करोगे। आपने देखा होगा जो खेत में हमारे किसान भाई कार्य करते हैं, उन्हें कभी पेट की समस्या जैसे अपचन, खट्टी डकार, यह सभी नहीं होती। शहर में रहने वाले बिल्कुल निठल्ले और आलसी व्यक्तियों को ही पेट की समस्याएं होती है। आपका पाचन तंत्र जितना अच्छा होगा, भोजन आपके शरीर में जल्दी पचेगा और ताकत प्रदान करेगा। फिर अगर आप दाल रोटी भी खाओगे तो वो भी आपके अंदर ऊर्जा प्रदान करेगा। पहलवान भी यही बात कहते हैं, शरीर के अंदर ताकत लाने के लिए आपके पाचन तंत्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको बताएंगे क्या करने से हमारी यह सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। देखो भाइयों, कुछ योगासन बताएंगे और कुछ भोजन करने के नियम। फर्स्ट नंबर पर है भोजन करने के बाद वज्रासन करो 5 से 10 मिनट। इस आसन का कार्य हमारे शरीर को वज्र के समान बनाना है। और दूसरा, पाचन तंत्र को सुधारना। जिन भाइयों को भोजन करते ही पेट में गुडर गुडर की समस्या होती है, उनके लिए यह योगासन बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकंड नंबर पर है समय पर भोजन करो। आपने देखा होगा जो जानवर होते हैं वो समय पर ही चारा खाते हैं। अगर उस समय ना मिले तो फिर अगले समय ही, जैसे उन्हें दिन में खाना या भोजन ना मिला तो वो रात को खाते हैं, फिर वो शाम को जैसे 5 बजे या 4 बजे नहीं खाते, फिर वो सीधा शाम को ही खाते हैं। हमारी तरह नहीं, जब मिला तभी खा लिया। हमें आयुर्वेद के अनुसार अपना समय बना लेना चाहिए। देखो, मैं आपको समय बताता हूँ। सुबह का समय प्रातराश का 6 से 8 बजे हो। दिन का भोजन का समय 11 से 1 बजे के बीच हो। रात का समय 6 से 8 तक हो। ज़्यादा तला भुना रात को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात को भोजन करने के बाद हम सो जाते हैं तो पाचन में दिक्कत होती है, हमारा जो भोजन है उसे पचने में दिक्कत होती है। थर्ड नंबर पर है भोजन के तुरंत बाद सोना नहीं, कम से कम 30 मिनट बाद सो, क्योंकि सोते समय हमारी मशीनें कम काम करती है, मतलब वो भी सोने लगती है, जिससे हमें जो भोजन किया है उसकी शक्ति, ताकत हमें मिल नहीं पाती। फोर्थ नंबर पर है डाइट अधिक लेना। जब आप डाइट लेते हैं या भोजन के साथ सलाद, दही अधिक लेते हैं,
फिर पेट में गुडर गुडर होने लगती है। इसलिए अपनी डाइट कम करो। बहुत सारे नौजवान देख दिखावे में एक दूसरे को देखकर अधिक डाइट लेने लगते हैं और उसकी मेहनत नहीं देखते वो कितनी करता है, अपने आप नाम मात्र करते हैं, जिससे पेट खराब होने लगता है। भाइयों, आप कैसे पता करें कि हमारी डाइट कितनी है, हमें कितनी लेनी चाहिए? भाइयों देखो, जितना आप वर्कआउट करते हो उसके अनुसार ही आपको डाइट लेनी चाहिए। जैसे ही आप डाइट खा रहे हो और आपको कमजोरी भी महसूस ना हो और अधिक आपके पेट में दिक्कत भी ना हो, तो समझ लेना यह आपके शरीर के लिए डाइट की ठीक मात्रा है। मतलब कि हमारे शरीर में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही और हमें कमजोरी भी महसूस नहीं हो रही। 5th नंबर पर है भोजन चबाकर करो, कम से कम 15 बार। आयुर्वेद इसलिए ही 32 बार चबाकर खाने की सलाह देता है, जिससे हमारा भोजन अच्छे से पच सके। रुपया कमा रहे हो अच्छा भोजन करने के लिए और भोजन कोई जल्दीबाजी में खा रहे हो, आराम से चबा चबा कर खाओ, खड़े होकर मत खाओ बिल्कुल भी। बहुत से नौजवान आपने देखा होगा खड़े होकर खाते हैं शादी विवाह या पार्टियों में। देखो भाइयों, वहाँ पर भी कुर्सियाँ लगी रहती है, कुर्सियों पर बैठकर आराम से खाओ। नहीं, हमारी तो शो खराब हो जाएगी। भाई शो नहीं, हमारा पेट खराब होगा, उससे कोई फायदा नहीं। इसलिए ही कुर्सी पर आराम से बैठकर खाओ। 6th नंबर पर है भूख से अधिक मत खाओ। भूख से अधिक भोजन बिल्कुल मत करो, चाहे कितना ही टेस्टी खाना आपके सामने आ जाए। किसी शादी या पार्टी में भी नहीं। बड़े बुजुर्गों की कहावत है, खाना ही तो किसी और का था, पेट तो अपना ही था। 7th नंबर पर है सुबह के समय व्यायाम जरूर करें। कोई भी व्यायाम, एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे अच्छा सा पसीना निकल जाए शरीर का। 8th नंबर पर है खाना खाने के बाद मुंदे मत लेटो। मुंदे लेटने से हमारी मशीनों पर दबाव पड़ता है, जिससे वो अपना कार्य करना कम कर देती है। फिर खाना पेट में सड़ने लगता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद दुर्गंध निकलने लगती है। हमारे आसपास बैठे हुए भी परेशान हो जाते हैं, पर हमें क्या, हमें तो मज़ा आता है दूसरों को परेशान करने में। भाइयों ऐसा नहीं, आपको गलत कार्य नहीं करना, इसलिए आपको मुंदा लेटना बंद करना है। मुंदे लेटने का कोई फायदा नहीं। अब बात करते हैं पेट की जो नाभि चल जाती है उसे कैसे ठीक करें। सबसे पहले आपको कोई कपड़ा ले लेना है, अच्छा सा कपड़ा हो 2-3 मीटर का, सूती हो वो भी ठीक है। उसके बाद आपको एक गोल पत्थर ले लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं और ज़्यादा छोटा नहीं, नॉर्मल पत्थर 3-4 इंच का आपको पत्थर ले लेना है गोल। उसके बाद आपको उस गोल पत्थर पर अच्छे से चारों तरफ उसके कपड़ा लपेट देना है जो आपने कपड़ा लिया है। उसके बाद आपको शलाभ आसन करना है। देखो भाइयों, आपको स्क्रीन पर वीडियो पोस्ट दिख रही होगी। आपको क्या करना है, आगे से अपने हाथ उठाने हैं और पीछे से अपने टांगे उठानी है अच्छे से। देखो, जितना आप इसमें अपना 100% दोगे उतनी ही जल्दी आपकी नाभि ठीक हो जाएगी। हमने यह तक देखा है कि जिनकी नाभि ठीक नहीं होती उनका पाचन तंत्र अच्छे से बिल्कुल कार्य नहीं करता। वो जो भी खाते पीते हैं वो उनके शरीर में लगता ही नहीं है, क्योंकि उनकी नाभि ठीक नहीं है। अगर हमारी नाभि बिगड़ी हुई रहती है तो बहुत शरीर में दिक्कतें आती है। इसलिए अपनी नाभि को पहले ही ठीक कर लो, अच्छे से करना। आपकी नाभि देखना, एक बार से करने से ही ठीक हो जाएगी। और आपको यह 1 से 2 मिनट तक करना है। हाथ आगे उठाकर रखने हैं, पीछे से पैर उठाकर रखने हैं। 1 से 2 मिनट करो, 2-3 बार कर लो एक समय में। आपकी जब आप करोगे ना, उसके 1 घंटे बाद आपकी नाभि बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। भाइयों, यह सब आप नियम करो, आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और जितनी आपकी पेट की समस्याएं हैं वो सभी खत्म हो जाएगी। तो बताओ भाइयों, आज की है वीडियो आपको कैसी लगी? किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर पूछना।